मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। मेरा आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित पॉइंट और सूत्रमाला पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे समाहित मतलब इस अध्याय में जो भी समाहित प्रश्नावली है 8.1, 2, 3, 4 उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए इस प्रश्नावली में निहित सभी प्रश्न सूत्रमाला को हम लोग पहले लिख लें, इसका परिचय जान लें। हम लोग का त्रिकोणमिति पढ़ना है तो जो त्रिकोणमिति होता है वो तीन कोण के अनुसार हम लोग को त्रिभुज के अनुरूप पढ़ना है। तो इसका हम सूत्रमाला लिख रहे हैं। सूत्रमाला में ध्यान देने वाला बात है कि एक त्रिभुज होता है। एक हम एक त्रिभुज बना दिए, यह त्रिभुज संपूर्ण हो गया। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए। इसमें ध्यान से देखिए, यह जो इस तरीके का होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो जब समकोण के सामने की भुजा होती है तो कोण हो जाती है। इसको अगर हम मान लेंगे थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है कॉर्ड स्क्वायर बराबर लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हम लोग 2-4 फार्मूला बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉर्ड बराबर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट अंदर लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमको अगर लॉन्ग स्क्वायर ज्ञात करना है तो लॉन्ग स्क्वायर बराबर प्लस में माइनस हो जाएगा, कॉर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमको अगर लॉन्ग ज्ञात करना होगा तो इसका स्क्वायर हट गया तो इधर क्या हो गया, रूट अंडर कॉर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके बाद हमको आधार स्क्वायर ज्ञात करना होगा तो आधार स्क्वायर बराबर लॉन्ग स्क्वायर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, कॉर्ड स्क्वायर माइनस लॉन्ग स्क्वायर। इसके बाद हम लोग का आधार ज्ञात करना होगा तो आधार बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर कॉर्ड स्क्वायर माइनस। अब इसमें हम लोग आगे हम लोग का एक पॉइंट हो गया फार्मूला का सेकंड पॉइंट जो है हम लोग का साइन के अनुसार चलेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि लॉन्ग बटा का थीटा ही हुआ तो इसका लॉन्ग क्या होगा, ए बी और इसका कॉट हो जाएगा AC। इसके बाद हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट बटा लॉन्ग। तो इसका उल्टा हो जाएगा तो AC बटा यहाँ पर हो जाएगा AB। फिर हमको लिखना है, इसमें एक लिख देंगे क्या कि साइन का उल्टा कोसेक उल्टा। ध्यान दीजिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और एक पॉइंट इसमें और लिख रहे हैं हम,
साइन का पूरा नाम SIA नहीं लिखा जाता है। कौशिक का पूरा नाम कोसाइन होता है। कौशिक का तो कोसेंट होता है, COSECANT। याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसमें हम लिख रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर, इससे हम थीटा चलेंगे तो कॉस थीटा बराबर इसमें क्या होता है, आधार बटा कॉन। आधार चलेंगे तो थीटा से आधार नीचे वाला होगा, इसका हो जाएगा BC बटा कॉन हो गया। इसका हम लिखेंगे कॉस का उल्टा तो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉन बटा आधार। इसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा AC बटा BC। इसमें हम लिखेंगे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, सेक का जो सेक दिया है, सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है, पूरा नाम सेकेंड SECANT होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है tan। tan थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा आधार। तो हम इससे चलेंगे, लॉन्ग थीटा से लॉन्ग है आधार, तो AB बटा BC। यहाँ पर लिख देंगे AB बटा BC। इसके बाद हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर लिखना है, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा लॉन्ग। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो BC बटा क्या हो जाएगा AB। इसके बाद हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे कि tan का उल्टा कॉट होता है। इसके बाद लिखेंगे कि tan का पूरा नाम टेंजेंट होता है, टेंजेंट TANGENT। और इसके बाद कॉट का पूरा नाम कॉन्टेंट होता है, कॉन्टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, COTANGENT। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी इसको भी पूछ लेता है। इसके बाद हम लोग नोट लिख रहे हैं। नोट में ध्यान से देखिए कि यह समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और नोट का हम पॉइंट नंबर 1 में लिख रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और इसमें जो थीटा है, तो थीटा हम इसको कोण माने हैं, तो कोण के जिस कोण से हम चलेंगे तो उस कोण के सामने के भुजा लंब होती है। इसमें लिख देंगे कि कोण के सामने की भुजा लंब होता है। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग कुछ फार्मूला रहेगा, तो जो फार्मूला है उस फार्मूला को लिख लेंगे। तो हम लोग 3 पॉइंट हो गया, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5वां पॉइंट है। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और
एक फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम आगे फार्मूला बना सकते हैं। जैसे इसमें होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा रूट में, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट या रूट अंडर जो बोल रहे हैं वो बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोल देंगे 1। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस के पद में, जब साइन थीटा बराबर कोई कॉस के पद में पूछेगा तो उसमें हम लोग को बोलना है कि साइन थीटा बराबर कॉस के पद में पूछ रहा है, तो उसमें केवल कॉस बोलेंगे, 1 बोलेंगे, रूट बोलेंगे या रूट नहीं बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। कॉस के अलावा उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, एक आ सकता है, रूट आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे सेक नहीं आएगा, कौशिक नहीं आएगा, इस सब दूसरा पॉइंट नहीं आ जाएगा, दूसरा माने त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो साइन थीटा बराबर कॉस के पद में पूछेगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अगर आपसे कोई पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पद में बोलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पद में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आदमी पूछेगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इतना बराबर क्या होता है, इतना बताइए नहीं, तो उसमें पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस के पद में बोलिए। और जब कॉस के पद में कोई पूछ देता है तो आप लोग भूल जाते हैं, उसमें दिक्कत होता है। तो हमसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस के पद में, तो हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। इसमें दिया है इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस तरीके से माइनस में इधर प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan के पद में बोलिए, तो tan के पद में क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर कोई पूछ देगा कि सेक थीटा बराबर tan के पद में, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके बाद tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो आप लोग जान रहे हैं कि इसका रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके इसको लिखिएगा, फिर आगे नेक्स्ट करने लगते हैं। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। तो इसमें ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉट थीटा। यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछेगा कि tan थीटा बराबर बताइए, तो tan थीटा बराबर आप ये भी बोल सकते हैं कि लंब बटा आधार। फिर कोई पूछेगा कि tan थीटा बराबर, फिर बोलिए, तो tan थीटा बराबर ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर कोई पूछेगा कि tan थीटा बराबर बताइए, तो tan थीटा बराबर ये भी बोल सकते हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
इसलिए क्या किया जाता है इसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि tan थीटा बराबर sin cos के पद में बताइए, तो tan थीटा बराबर क्या बताएंगे sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर sec के पद में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका हम उल्टा cos थीटा लिखते हैं, तो cos थीटा बराबर होगा उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और इसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अब हम इसमें मान सारणी बना दिए हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इस मान सारणी में ये थीटा है, थीटा का इसका यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, और इसका वैल्यू लिखे। ठीक है, तो एक वैल्यू आप इस वैल्यू को हम लोग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लोग को जानकारी होता है, माने हम लोग ट्रिक के अनुसार ज्ञात कर देंगे। जैसे उसको देखिए ध्यान से कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यह जो मान आएगा किसका आएगा, साइन थीटा का मान आएगा। 0 है तो 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग दीजिए और सबका रूट को अंडर कर दीजिए, मतलब सबका वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो इसको ध्यान से देखिए कि 0/4 है तो 0 ही रहेगा, ये कट के हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, माने ये 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल 0, या 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का हो जाएगा 2। इसके बाद इसको हम काट देंगे, तो ध्यान से देखिए 1 का वर्गमूल 1 का 2 का नहीं होगा तो रूट में 2 होगा, ऊपर का वर्गमूल नहीं होगा तो √3, और नीचे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये कट के 1, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन का। देखिए साइन 0 डिग्री में 0 मान, साइन 30 डिग्री में 1/2, साइन 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2, और साइन 90 डिग्री में 1। इसको हम लिख दिए हैं समय कम लगने के लिए, और इससे हम आपको प्रूफ कर रहे हैं कि वो वही मान होता है। इसके बाद जब कॉस का लिखना होता है, कॉस थीटा का, तो इसको उल्टा कर देंगे, माने इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख देंगे। जैसे 90 डिग्री है तो उसको 0 डिग्री में लिख देंगे 1, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पर √3/2, फिर इसको इसी में लिखेंगे क्योंकि ये बीचों बीच होता है, इसको फिर इधर लिख देंगे और 0 को इधर लिख देंगे, ये कॉस का हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 यहाँ पर भी है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 तो 1/√2 हो गया। इसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यहाँ पर भी है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 यहाँ पर भी 0। इसके बाद अगर हमको tan निकालना होता है, tan थीटा का, तब भाग देते हैं, sin/cos होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो ध्यान से देखिए 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो 0, इसमें भाग देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/√3। इसमें ध्यान से देखिए दोनों एक ही जैसा है तो कट के 1 हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा √3, और 0 से किसी में भाग दिया जाता है तो क्या होता है, अपरिभाषित। तो ध्यान से देखिए कि tan 0 डिग्री में मान 0, tan 30 डिग्री मान 1/√3,
tan 45 का मान 1, तो इसमें भी 1, tan 60 डिग्री में √3, इसमें भी √3, और tan 90 डिग्री में अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित हो गया। उसी तरह अगर हमको उल्टा लिखना है इसका, माने कौशिक का लिखना है, तो कौशिक का उल्टा हो जाएगा। देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित, क्योंकि उसका उल्टा नहीं होगा। इसका उल्टा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 हो गया। इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। सेक में लिखना है तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा होगा 2/√3, इसका √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसी तरह tan का 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, और 1 √3 के नीचे 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित का 0, माने 0 का अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसको हम एक अपना मेथड से, पाल्म मेथड का अर्थ हुआ, पाल्म ट्रिक का अर्थ हुआ हथेली ट्रिक से सोल्व करेंगे। हथेली ट्रिक समझिए या बिहारी ट्रिक, जो भी समझना है समझिए, इसके अनुसार हमको अब ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। इसको पूरा गौर से आप लोग देखिएगा, तो 90 डिग्री के कोण बनता है ऐसे। इसको हम फैला दे रहे हैं। यह देखिए, ये हथेली बन गया। तो इसको पाल्म ट्रिक बोलिए, या हथेली ट्रिक बोलिए, या बिहारी ट्रिक, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, 90 डिग्री का हो गया, तो इसमें हम लिख दिए यहाँ पर कितना, 90 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, और ये हुआ 30 डिग्री, और यह 0 डिग्री। आप ध्यान से देखिएगा कि जो घड़ी होता है, जैसे हम लोग का यह घड़ी है, यहाँ पर हम एक घड़ी बना रहे हैं मिटाकर, इसका हमारा काम नहीं है। एक हम यहाँ घड़ी बना दिए, यहाँ 12, 6, 3, 9। तो जो घड़ी के, सोच लीजिए कि ये घंटा की सुई और यह मिनट का सुई, तो घड़ी इधर से घूमती है, ऐसे घूमती है। घड़ी का जो भी सुई होता है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, इस तरह घूमता है, इससे ऐसे घूमता है। तो ऐसे घूमने का अर्थ हुआ क्लॉकवाइज, माने घड़ी के चाल जैसा। इधर से हम कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी के घूमने का जो सुई का दिशा है उसका ठीक उल्टा, माने विपरीत। तो जब हम ऐसे घूमेंगे घड़ी के दिशा के तरफ, माने इधर से ऐसे घूम जाएंगे, और एक उल्टा घूमेंगे ऐसे, ऐसे घूमेंगे तो हमारा cos थीटा का मान आएगा, और इस तरह हम घूमेंगे तो ये हमारा sin थीटा का मान आ जाएगा। घूमने का अर्थ हुआ कि माने 0 डिग्री से हम ऐसे चलेंगे तो साइन का आएगा, और 90 डिग्री से ऐसे चलेंगे तो cos का आएगा मान। उसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे आएगा। इसमें अगर हमको कोई बोलेगा कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए, हमको इधर चलना है, हमको इधर चलना है, तो किसका आएगा, साइन का। इधर चलेंगे तो कॉस का आएगा। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा कॉस्ट। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अगर हमको कोई पूछेगा कि साइन 0 का बताइए, तो साइन 0 कानी जो उंगली है या सबसे लास्ट वाला उंगली है, तो ध्यान से देखिए कि इसके इधर कुछ है, कुछ नहीं है। कोई पूछेगा कि इसके इधर कुछ है, तो नहीं है, तो 0। इसके बाद क्या करिए कि इसमें सब में जो पॉइंट आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहीं पर हमको कॉस निकालना है, कॉस 0 का। तो कॉस 0 का निकालने के लिए यहाँ पर कॉस 0 हो गए, तो कॉस के थे 0 के इधर कब है, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली और 4 उंगली।
तो 4 को हम रूट में कर दिए, इसको भी रूट में कीजिएगा और इसको 2 से भाग। तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 नीचे हो गया तो कट के क्या हो गया 1। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका मान क्या हो जाएगा 1। देखिए इसमें 1 है। अगर हमको कोई कह देगा कि साइन 30 डिग्री का बताइए, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 से चल रहे हैं, तो साइन 30 इस उंगली पर हमको चलना है। तो इस उंगली से इधर कितना उंगली है, 1 उंगली है। तो 1 को हम किस में कर देंगे, रूट में, और नीचे क्या कर देंगे 2। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाता है 1 और नीचे 2 है तो 2, तो 1/2। इसमें ध्यान से देखें कि साइन थीटा जो है माने 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या हुआ 1/2। लेकिन अगर हमको कॉस का कोई पूछेगा तो इधर जाएंगे। तो कॉस का उधर जाने के लिए इधर को उंगली है, 1 गो 2 गो 3 गो उंगली है। तो इसमें क्या होगा √3 और नीचे 2। यहाँ पर क्या होगा √3/2। अब देखिए ध्यान से कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस 30 का मान √3/2, दोनों सही है। इसके बाद अगर हमको 45 डिग्री का कोई पूछेगा तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या करेंगे। तो 45 करने के लिए ध्यान से देखिए इधर क्या उंगली है, 1 1 2, तो रूट में 2 और नीचे 2। जब इसको हम काट देंगे तो क्या है 1/√2। कोई पूछ देगा कि ये कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ऊपर √2 है और नीचे 2 है। तो ऊपर √2 है और नीचे 2 को हम लिख देंगे √4, और ऊपर √2 हो गया और नीचे हम 4 को लिख देंगे √2 गुना √2। तो ये खत्म, तो 1 बटा क्या बच गया √2। तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2। ध्यान से देखिए कि इधर 2 उंगली था, इधर भी कॉस में भी 2 उंगली है, यानी 1 1 2। तो इसका भी 1 क्या हो जाएगा √2। अब 60 का हमको पूछना है, तो इधर की वो उंगली है 1 2 3, माने साइन के चल रहे हैं। तो 1 2 3, तो रूट में 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो √3/2। और इसके इधर क्या उंगली है 1 गो है, तो 1 को हम लिखेंगे रूट में 1 और नीचे 2, तो क्या होगा 1/2। 90 का कोई पूछेगा तो 90 का इधर का उंगली है 1 2 3 4, तो रूट में हो जाएगा 4 और नीचे 2, 4 का वर्गमूल 2, तो 2/2 कट के क्या होगा 1। तो साइन में किसका मान हो जाएगा 1। cos 90 का पूछेगा तो cos 90 के इधर का उंगली है 1 भी नहीं है, तो इसका मान क्या हो गया 0 आ गया। तो इस ट्रिक से हम लोग बता दिए कि मैंने इससे कैसे ज्ञात करना है साइन कॉस का। जब साइन कॉस का याद हो जाएगा तो tan का ऑटोमेटिक होगा कि ऊपर वाला में नीचे वाला सब भाग दे दीजिए, यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा तो 0, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 1/√3, ये खत्म हो जाएगा तो 1, और नीचे खत्म हो जाएगा तो √3, और इसमें तो ये अपरिभाषित हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी फार्मूला था उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसको वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, आप लोग का हूबहू याद हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छा से बना भी दीजिएगा, पढ़ा भी दीजिएगा, दोनों तरीक़ा से, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाला अध्याय को पढ़ेंगे।